पापा आ गए। अरे बेटा, और बेटे क्या कर रही थी? मैं तो पढ़ रही थी पापा। आ गए आप? अभी कहाँ, अभी तो बस में चढ़ा हूँ, उतरूंगा, रिक्शा करूंगा तब आऊंगा ना। पापा आप भी ना मम्मी को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। बेटा, शादी से पहले बड़े अरमान थे किसी लड़की को छेड़ूं, पर क्या करूं, बड़े बुजुर्गों ने ऐसे संस्कार दे दिए कि किसी भी लड़की को देखा तो माँ बहन और बेटी की नजर से देखा, तब छेड़ने का मौका ही कहाँ मिला। बेटी जवान होने को है, आपको मजाक सूझ रहा है। बूढ़े होने को है, कुछ तो लिहाज कीजिए। हाँ हाँ कर लेंगे, पहले टीवी ऑन करो, 3 दिन से टीवी देखने को नहीं मिला है। पापा दुकान पर अखबार और घर में टीवी, पता नहीं आपको ये समाचार की ऐसी लत क्यों लगी हुई है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे बेटा, अभी तुम छोटी हो, जाओ पढ़ाई करो, जाओ बेटे जाओ। सर फिर हुई एक और ट्रक ड्राइवर की हत्या, वही अंदाज, जहर देकर गला रेत कर मार डाला। हेल्पर का सर कुचल दिया, पुलिस आखिर कब कुछ करेगी? सर प्लीज बताइए सर। मैडम ये केस बहुत ही मुश्किल है। ये कोई ऐसा बंदा है जो देश भर में सफ़र कर रहा है, ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर रहा है। मुझे एसओजी की तरफ से भेजा गया लोकल पुलिस की मदद के लिए। बहुत जल्दी हम उस हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। हमें कुछ खास क्लू मिले हैं। कैसा क्लू? सॉरी, वो अभी हम आपको नहीं बता सकते। कहीं ये वैसे क्लू तो नहीं जो आपको पिछली हत्या पर मिले थे, तब भी आपने बिल्कुल ऐसे ही बयान दिए थे। मैंने आपको कहा ना, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, खून पर खून, खून पर खून, आखिर कब तक मौत का कहर बरपता रहेगा? ना जाने कितने सुहागिनों का सिंदूर छिन गया, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनके सर से बाप का साया उठ गया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता। जाने इस दुनिया को क्या हो गया है, रोज रोज कत्ल हो रहे हैं। सुनो जी, आप बाहर ना जाया करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम भी ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। तुम चिंता मत करो, लाओ खाना लाओ। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी हम आपको कोई भी क्लूज नहीं दे सकते हैं, पर हाँ हम उस हत्यारे को जल्दी ही पकड़ लेंगे। थैंक यू। सर पंचनामा हो गया है और बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। सर ये रिपोर्टर जान की आफत बने हुई है। जयप्रकाश, मुझे उसकी चिंता नहीं है, ये तो काम है इनका। चिंता तो मुझे उस हरामी हत्यारे की हो रही है जो मासूम लोगों का कत्ल बिना मकसद के करता आ रहा है। सर आपसे ही सीखा है, बिना मकसद कुछ नहीं होता है, और लगता है इस बार हमें उसका मकसद मिल जाएगा। सर ये फ़ोन मिला है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? सर ये हमें ट्रक में सीट के नीचे मिला, और ये फ़ोन पक्का कातिल का है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दोनों के फ़ोन उनकी जेब में थे। जयप्रकाश, इसकी डिटेल फौरन पता लगवाओ। इस बार वो मातरचोद हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। सर ये जिसका भी फ़ोन है, उसने 1 साल पहले इसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्या? जी सर। 1 साल पहले? ऐसा कैसे हो सकता है? सर सोचने वाली बात यह है कि फ़ोन भी चालू है, और उसमें वही सिम चालू है जो चोरी होने के वक्त इसमें था। कोई चोर ऐसा तो नहीं करता है। कभी कभी ज़्यादा होशियार होने के चक्कर में कातिल ऐसी गलती कर बैठता है। शायद उस मातरचोद की यही गलती है। अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता, हरामी साला। बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है इस समय के सबसे बड़े कातिल के साथ। चलो देखते हैं। जी सर। अरे दर्जी के अखबार ना पढ़ने से क्या हो जाएगा, तू तो अपने कपड़े सी। अरे प्रकाश जी,
अखबार पढ़ने का इतना ही शौक है तो खुद का अखबार क्यों नहीं लगवा लेते हो? क्यों लगवाऊं जो मुफ्त में पढ़ने को मिल जाता है। एक और ट्रक ड्राइवर का मर्डर। अब तक 30 से अधिक ऐसे देश भर के ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की हत्या की जा चुकी है। जनाब, तुम किस सोच में डूब गए? भैया, मेरा ब्लाउज हो गया क्या? हाँ जी बहन जी, हो गया। ये लीजिए, अंदर जाकर फिटिंग देख लीजिए। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने बनाया है तो फिट ही होगा। वो मैं क्या बोल रही थी? अरे आप तो जानते ही हैं ना कि गुड्डू के पापा की सैलरी थोड़ी देर से मिलती है। अगर मैं आपको अगले महीने दे दूं तो? कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। ओ धन्यवाद, आपसे मैं फिर मिलूंगी। भाई तू ना ये दर्जी वर्जी का काम छोड़कर साधु बन जा। जो भी आता है तेरे को पपलू पकड़ा के चला जाता है। और इस औरत को ही देख, इसने पिछले पैसे भी नहीं दिए और आज भी नहीं दे करके गई। जो भी आता है तेरे को चूतिया बना के चला जाता है। चूतिया तो ये बना रहा है पूरी दुनिया को। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तुम कहाँ लिए जा रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया। भूमि के पापा क्या किया? भूमि की मम्मी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया भूमि की मम्मी। साला मादर चोद। सर इतनी मार में तो कोई भी आदमी तोते की तरह बोलने लगता है, पर ये तो साला कभी हंसता है कभी रोता है, पर बोलता कुछ नहीं। बहन चोद। ये साला आदमी नहीं, साइको है, साइको। इस तरह हम इसको कुछ भी उगलवा नहीं सकते। कुछ हमें और करना पड़ेगा जयप्रकाश। सर क्यों ना हम किसी पागलों के डॉक्टर की मदद लें, जैसा फिल्मों में होता है। जयप्रकाश, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही। अगर वो साला छूट गया ना तो ना जाने कितनों की फिल्म बना देगा। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है, पर जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता हम कुछ कर भी नहीं सकते। साले के ऊपर से इमेज इतनी साफ है, कुछ भी साबित करना नामुमकिन है हमारे लिए। तो चलिए सर। कहाँ? अपने अड्डे पर, क्योंकि वहीं जाकर कुछ हो सकता है सर। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। और क्या हाल है? बढ़िया। अरे छोटू। जी साहब। साहब के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। अभी लाया साहब। अरे नारायण भाई, ये छोटू कहाँ से ले आए तुम? इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे कहाँ से ले आऊँगा? बेचारे की गरीबी इसको ले आई। शराबी बाप, बीमार माँ। अब अगर ये काम नहीं करेगा तो अपना अपनी माँ का पेट कैसे भरेगा? और फिर इतना तो जानते हैं श्रीमान जी कि सरकारी अस्पताल में इलाज तो मुफ्त हो जाता है, मगर आज के ज़माने में रोटी मुफ्त कहाँ मिलती। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए, तब तक मैं अपना दूसरा काम देख लेता हूँ। ओके नारायण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मातर चोद ने अगर अपना फ़ोन उस ट्रक में नहीं घुमाया होता तो हम उस हत्यारे को कभी पकड़ नहीं सकते थे। पर साहब,
हम इसे पक्का सबूत नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसने पहले उस फ़ोन के चोरी होने की रिपोर्ट लिखा रखी है। ये तो साफ बच जाएगा कोर्ट में। यही तो मैं सोच रहा हूँ जयप्रकाश, जहाँ जहाँ ट्रक ड्राइवरों की हत्या हुई ये मोबाइल नंबर वहाँ उपस्थित था, पर साले ने 1 साल पहले चोरी होने की रिपोर्ट लिखा रखी है। कुछ गलती तो हमारे डिपार्टमेंट की भी है। अगर हमने सही वक्त पर इसके फ़ोन खोजने की कोशिश की होती तो शायद आज कुछ मासूम जिंदगियां बच गई होती। अरे छोटू, कितने पैसे हुए बेटा? छोटू, साहब के पैसे मेरे खाते में डाल देना। आप मेरे पैसे क्यों देंगे? साहब, आपने ट्रक ड्राइवर्स के कातिल को अपनी जान पर खेलकर पकड़ा है, तो हम आपको क्या एक कप चाय भी नहीं पिला सकते? ये सब तुम्हें कैसे पता? साहब, हम इन रास्तों पे दिन रात सफ़र करते हैं और जो खबर किसी के पास ना हो हम उसकी भी खबर रखते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है तुझे? चल इतना भोसड़ी के। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सच सच बताओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जब आप ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे मैं भी वहीं पर मौजूद था, और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे तो हमें एहसास हो गया था कि आप कातिल तक पहुंच चुके हैं। हमें सिखाया जाता क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्रिमिनल की तरह सोचो, पर यहाँ तो जो आदमी है हमारे सामने वो साला आदमी नहीं, शैतान है, शैतान। आप लोग तो ट्रक ड्राइवर्स हैं, आप जैसे लोगों से उसका पाला पड़ता रहा है। ये सुनने में बुरा ज़रूर लगता है पर उसने आपके साथियों की ही हत्या की है। हमारी जगह आप होते तो उससे कैसे सच उगलवाते? आसान है जी, भूत बनकर। साहब, आप ही ने कहा था कि वो साइको है, सनकी है। साधारण भाषा तो समझेगा नहीं, किसी को उसके सामने भूत बनाकर भेज दो, मेरा दावा है साला मुंह मारेगा, सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगा। चलो मान लिया भूत बन के उसको डराया जा सकता है, पर भूत कहाँ से लाएं? ये तो आपको ही सोचना होगा। हमें तो आइडिया आया, वो आपको दे दिया। ऐसा आदमी खोजना साहब जो किसी ट्रक का ड्राइवर या हेल्पर हो, क्योंकि असल आदमी का असल ही अलग होता है। खोजना क्यों? तुम दोनों हो ना। साहब, ये तो वही बात हो गई, जो बोले वही कुंडी खोले। हमने आपको आइडिया दिया और आप हम ही को चिपका रहे हैं। रहने दे साहब, हमसे ये ना होगा। ये तुम्हारा ही आइडिया है ना, तो तुमसे क्यों नहीं होगा? क्या डर लगता है उससे तुम्हें? साहब, डरते तो हम उसके बाप से भी नहीं हैं, पर ये परवर छोड़ो और हमारे साथ चलो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तुम्हारा क्या जाता है? ये बात है तो चलो साहब, हम तैयार हैं। जय हनुमान की अनुग्रह सागर, जय कपीस लोग हो जाएगा। हनुमान जी को याद करने से कुछ नहीं होगा, वो तुझ जैसे पापी की मदद नहीं करेंगे। तुझे कितने प्यार से बिठाया था अपने साथ, मदद की थी अकेला जानकर, लेकिन तूने क्या किया? हमारी जान ले ली, हमारी दी हुई रोटी में हमें ही जहर मिला के खिला दिया। तेरा जहर आज भी मेरे गले में फंसा हुआ है, मुझे उल्टी आ रही है। लगता जयप्रकाश काम बन रहा है। साला पूरी तरह डर गया। जी जनाब। पर जनाब, इसने इतनी सारी उल्टी कैसे की? पूरा सेल उल्टी से भर दिया। मुझे लगता साला शक्ल देख के उल्टी कर गया। साले की शक्ल इतनी घृणीय मातर चौथ की। पर एक बात है जयप्रकाश, लौंडे ने उल्टी वाला इस्तेमाल किया बहुत अच्छा। जाओ 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 जाओ, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अगर कोई बचा सकता है तो वो हम हैं। छोड़ दो मुझे, मैं सुधर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। जयप्रकाश, लगता है काम बन रहा है। साला इतनी मार खाने पे भी टस से मस नहीं हुआ और यहाँ पैंट गीली कर दी। जयप्रकाश, ये चेला गुरु हैं बड़े कमाल के। वो तो ठीक है सर, पर मैं अभी तक सोच रहा हूँ उस हेल्पर ने इतनी सारी उल्टी कैसे की? रहा ना हवलदार का हवलदारी की होगी कैसे? तुझे क्या? तेरी मुक्ति तभी होगी जब तू ये बताएगा कि तूने इतने सारे निर्दोष लोगों को क्यों मारा, क्यों की इतनी हत्याएं तूने? कोई निर्दोष नहीं था, सभी साले नीच पापी थे।
मैंने उनको मार करके धरती से पाप को कम किया है। जानते हो उनको किस बात की सजा मिली? क्या किया था उन्होंने? तो सुनो, मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता था। शहर शहर जाकर दुकानों से सिलाई का ऑर्डर लेता था। मुझे बहुत सफर करना पड़ता था और बेटा सारे सैंपल रख दिए ना? जी पापा, सारे सैंपल रख दिए। पर अब ये मम्मी कहाँ रह गई? हमें देर हो रही है। मैं आपके लिए दही लेने गई थी। थोड़ा खट्टा है। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। अब की आप देखिएगा, बहुत बड़ा काम मिलेगा। अच्छा मैं चलूं? चलो बेटे। बस क्यों नहीं आ रही बेटे? पता नहीं पापा, किसी से पूछ कर देखते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा। वो देखिए पापा, ढाबे वाले चाचा। नरेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे चाचा, आज बस वगैरह की कोई हड़ताल है क्या? काफी देर से कोई बस ही नहीं आ रही। हाँ बेटा, आज तो हड़ताल है। क्यों? अरे क्या बताएं नरेश भाई, ये साले पुलिस वाले नाके पे रोक रोक कर फर्जी चालान काट रहे थे। एक बस ड्राइवर को तो फोकट में कूट दिया। ड्राइवर लोगों ने कर दी हड़ताल, भड़क गए। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब जाऊंगा कैसे? आपको जाना कहाँ है? पापा को मेरठ जाना है चाचा। आप लोग ऐसा करिए, अगर कोई सवारी मिल जाए तो चले जाइएगा, नहीं तो हमारे ढाबे पे आ जाना। हम आप लोगों को कोई न कोई जुगाड़ करके छुड़वा देंगे, ठीक है? पापा याद आया, अगर आप रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाओ तो आपको वो 11:40 वाली लोकल मिल सकती है। उससे आप मेरठ तो पहुंच जाओगे और फिर वहां से आपको यूवी रोडवेज मिल जाएगी। उसकी तो हड़ताल होगी नहीं ना पापा। पर बेटी जाऊंगा कैसे? अरे हाँ, अरे वाह पापा, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। वो देखिए ट्रक। कहाँ जाना है? अरे चचा, पापा को रेलवे स्टेशन जाना है। अगर आप उधर जा रहे हो तो जरा छोड़ दोगे? आ जाओ, उधर ही जा रहा हूँ। सामान पीछे रख ले। आज तो दिन में लगता 9 से 12 का होगा शो। उस्ताद जी, ट्रक क्यों रोक दिया? ओए बैठ जा, मैं भी अपना टैंक खाली करके आता हूँ। अरे उस्ताद जी कहाँ हो? कहाँ निकल गए हो? मैंने कईयों की ली, पर तेरी लेके मुझे मजा आ गया। चल आजा, क्यों रोनी सी सूरत बना रखी? चल, मेरे को देर हो रही है। उस दिन से मुझे ट्रक ड्राइवरों और हेल्परों से सख्त नफरत हो गई। जब भी उनको देखता था मेरा खून खौल जाता था। तब मैंने लिफ्ट लेकर के उनको मारना शुरू कर दिया। हमें भी क्या इसीलिए मारा? हाँ, तुमको और तुम्हारे जैसे 30 अन्य लोगों को भी मैंने मारा। तुम मरकर के भी मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे हो। तुमको नहीं छोड़ूंगा। वो मार देगा उसको। चल जल्दी चल। जनाब, वो कहाँ गए? बचाओ 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 बचाओ
गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अभी अपने शर्ट ये वाली कौन सी शर्ट दी थी मैंने आपको निकाल के? ये कल रात भरे बम सामने बनाए जाओ, मुझे छोड़ रखी थी आप। 2 कदम और ऊपर, आराम से, बिल्कुल। चलो यार। ऑर्डर सर। साड़ी बैठो सर, बैठने एक मिनट, बैठिए। ठीक है। सोचिए, अब रुक गए एकदम से, रोकिए, धीरे 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 रोकिए मशीन को, सोचिए अब। साइलेंस। हाँ, तुम देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, और मुस्कुराए, फिर वापस आए, फिर देख रहे हो गौर से। वो भागा, वो डरा। हाँ, करेक्ट। हवलदार यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसका हाथ बात यूज करना है। क्लोज ले रहे हैं इनका। शराबी बाप, बीमार माँ, अब अगर ये काम नहीं करेगा तो अपनी माँ का पेट कैसे भरेगा? ये चाहिए था यार, कलर अब निकला है यार, चाहिए, साला बर्न हो रहा है सब। ऐसा सही है, टनाटन। गुड।